नमस्ते बच्चों, आपका मेरे चैनल सोनिया पाठशाला ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा छठी विषय हिंदी का पाठ 6वां, मैं और मेरी सवारी। सबसे पहले हम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। मैं और मेरी सवारी। आगे घेरा पीछे घेरा, जंजीर पड़ी है पाँव में, हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुंचो शहर और गाँव में। प्यारे बच्चों, क्या इस पहेली में तुम पहचान पाए हो कि मैं कौन हूँ? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाईसाइकिल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहियों वाली सवारी। आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैं बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, अमीर, गरीब सभी की हमसफ़र हूँ। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। इसका राज बताऊँ क्या है? उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है। मेरी सवारी करने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। पहिए के आविष्कार के बाद ही 1839 में स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगने से चालक मुंह के बल गिरता था, जिस कारण मेरा रूप उल्ट गया। अब मेरा अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु यह भी रूप भी सफल ना हुआ, क्योंकि इससे साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। अब मेरे पहियों को समान रूप दिया गया, ताकि चालक को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हुई हैं। अनेक रंगों के आकर्षण साइकिल, ट्राईसाइकिल, फैंसी साइकिल, रेसर, बच्चों की साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है। इसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल की सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हवा से बातें कर रहे हो। आज महंगाई का युग है। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में कम से कम 25-30 लीटर पेट्रोल चाहिए, या यूँ कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी बनी ही नहीं है। मैं ही एकमात्र ऐसी सवारी हूँ जो ना तो हरियाली खत्म करती है, ना सैकड़ों लीटर पेट्रोल पीती है, ना कोयले और बिजली की खपत करती है। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है, लेकिन मेरे पंचर होने या खराब हो जाने पर मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि जब उतरकर आप हैंडल पकड़कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही अपना अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक, तो आप मेरी सवारी करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन शहर या गांव से बहुत दूर कहीं जाने के लिए मोटर गाड़ी की सवारी ही करनी पड़ती है। इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मैं ना शोरगुल करती हूँ और ना ही प्रदूषण फैलाती हूँ, तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हालैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ। मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। खेल दिवस में धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं। इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन ज़रूर किया करो, इससे दुर्घटना होगी ही नहीं। आप और मैं स्वस्थ जीवन बिताएंगे। मेरी सवारी करो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण और खनिज तेल बचा पाएं। यदि आप मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारी सेहत और पर्यावरण को ठीक रख पाऊंगी।
अच्छा बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे समझ आ गया होगा कि साइकिल की सवारी हमारे लिए एक संपूर्ण व्यायाम है। ये रोगों को कोसों दूर भगाती है और इसकी सवारी करके वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। अब हम इस पाठ के एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न, दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? उत्तर, दो पहियों वाली सवारी को अंग्रेजी में बाईसाइकिल कहते हैं। प्रश्न, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? इसका उत्तर है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज है उनका नियमित रूप से साइकिल चलाना है। प्रश्न, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? इसका उत्तर है, साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने 1839 में किया। प्रश्न, यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? इसका उत्तर है, यदि थोड़ी दूर जाना हो तो साइकिल की सवारी सबसे उत्तम है। प्रश्न, वायु प्रदूषण कैसे होता है? इसका उत्तर है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन कौन से होते हैं? उत्तर, खेल दिवस पर साइकिल की धीमी गति और तेज गति वाले साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं। अब हम इस पाठ के 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है कैसे? उत्तर, उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है क्योंकि साइकिल चलाना एक संपूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, रोग कोसों दूर भाग जाते हैं। प्रश्न, साइकिल पर्यावरण हितैषी है कैसे? पर्यावरण हितैषी का अर्थ होता है वातावरण का ध्यान रखने वाली। इसका उत्तर है, साइकिल ना तो प्रदूषण फैलाती है और ना ही शोर करती है और ना ही हरियाली को ख़त्म करती है। इसके चलने से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए साइकिल पर्यावरण हितैषी है। प्रश्न, साइकिल चलाने के क्या लाभ है? लिखो। उत्तर, साइकिल चलाने के अनेक लाभ हैं, जैसे नंबर 1, साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। नंबर 2, साइकिल चलाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। नंबर 3, शरीर के रोगों को कोसों दूर भगाने में साइकिल की सवारी सबसे उत्तम है। नंबर 4, साइकिल ही एक ऐसी सवारी है जिससे वातावरण को कोई हानि नहीं होती। नंबर 5, यह वातावरण का एक सरल साधन है। नंबर 6, यह खर्चीला साधन नहीं है। उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। आज डैश का युग है। बच्चों, इसमें क्या आएगा? आज महंगाई का युग है। दो पहियों वाली सवारी को डैश कहते हैं। बच्चों, दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे डैश मेरी सवारी है सुरक्षित। मैं पर्यावरण डैश हूँ हितैषी। मुझे डैश की राष्ट्रीय सवारी होने का मान है हॉलैंड। मेरा आविष्कार डैश के डैश ने किया, स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने किया। मैं डैश में विशेष स्थान पाती हूँ खेल मुकाबलों। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।